नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे भी अपने को परंपरागत खेती से हटकर कुछ एडवांस फार्मिंग या फिर वेजिटेबल फार्मिंग अपने बोल दें, क्योंकि वेजिटेबल के अंदर ऐसी खेती हो गई जिसके अंदर दिन पर दिन अपने को नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छी जो खेती है, जैसे हाइड्रोपोनिक है, उसके साथ साथ अपने को मेड विधि है या पोली हाउस के अंदर है, या अपने अदर मचान विधि से अच्छी क्रॉपिंग करके भी अपने मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग जिसे बोल देते हैं, इस तरह से अपने फसल लगाकर या सब्जियों की खेती करके अपने अच्छा जो मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। क्योंकि जो परंपरागत खेती है जिसके अंदर अपने अगर खरीफ की बात करें तो उसके अंदर अपने को जैसे कॉटन है, तो कॉटन के अंदर दिन प्रतिदिन जो मौसम की मार से या गुलाबी सुंडी के अटैक की वजह से उसको खेती को अपने उससे पीछे हटना पड़ रहा है। अगर अपने बात करें मूंगफली के अंदर, उसके अंदर वाइट ग्रब है या अदर जो काली जड़ है जिसे अपने बोल देते हैं फंजीसाइड का जो अटैक होता है, फंगीसाइड का उसका अटैक होता है, तो उस वजह से उसके अंदर भी अपने को कहीं ना कहीं उत्पादन है वो घट रहा है। पैडी के अंदर भी अपने बात करें तो बकाना है या उसके साथ साथ उसके अंदर फूट रॉट है, इस प्रकार के डिजीज़ है। अगर अपने वेजिटेबल की बात करें तो इसके अंदर अपने को अपने 8 से 10 वेजिटेबल खेत के अंदर लगाकर अपने को 1 के भाव नहीं मिलेंगे, 2 के भाव नहीं मिलेंगे, अगर अपने को 5 के भी अच्छे भाव मिल गए तो वो उस 10 को मेंटेन करेगी और एक अच्छा मुनाफा है अपने पर डे इनकम के हिसाब से अपने को इसका कर सकते हैं। तो आज अपने बात करेंगे मार्च के महीने में ऐसी कौन सी सब्जियां लगाकर अपने अच्छा मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूँ बलवंत, और आज मैं आपको जानकारी दूंगा भी मार्च के महीने में अपने कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करेंगे भी फसल को लगाने से पहले बीज का चयन सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज से ही डिसाइड होती है फसल का उत्पादन कैसा होगा, या उसकी फसल की ग्रोथ है वो किस हिसाब से होगी, या अपने को भाव है वो किस प्रकार से अच्छे मिलेंगे। बीज का चयन होना सबसे ज़रूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो भी फसल बताऊंगा उसके साथ साथ उसकी जो कंपनी के बीज आते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा बासप है या सेमिमस है जो बायर का ग्रुप है, उसके अलावा सिजेंटा है, हाईवेज है, जेके सीड है, श्री राम है, एडवेंटा है, दयाल है, या उसके अलावा माइको है, या उसके अलावा अदर और भी कंपनियां वीएनआर सीड है। तो आज सबसे पहले अपने बात करेंगे भी कौन सी फसल अपने को लगानी चाहिए मार्च के महीने में कम खर्चे के अंदर अच्छी फसल। तो सबसे पहले उसको 1 नंबर पे अपने रखेंगे ग्वार फली। जो ग्वार फली है वो इस समय अपने लगाएंगे तो उसकी हार्वेस्टिंग है वो मई के अंदर या अप्रैल के 15 के बाद में, 15 अप्रैल के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने को शुरुआत के अंदर 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन बाजार में आनी जब स्टार्ट हो जाते हैं मिनिमम इसके जो भाव है वो 50 रुपये लगते हैं। और इसको अपने कोई भी बेल लगाई हुई है, पेठे की है, कद्दू की है, या इस तरह की और कोई बेलें हैं, तो उसके साथ में अपने इसकी बीच बीच में एक एक कतार निकाल देते हैं, तो इससे भी अपने को अच्छा उत्पादन है वो मिल जाता है। और बीघे की अपने को लाख रुपए की ग्वार फली या 50,000 60,000 रुपए की अपने को 3 से 4 महीनों पे इसकी जो हार्वेस्टिंग करके अपने को अच्छा मुनाफा है वो मिल जाता है। दूसरे नंबर पे किसान भाइयों मैं रखूँगा हरी मिर्च की, क्योंकि हरी मिर्च की जो डिमांड है वो पूरे साल बनी रहती है। और अपने देखते हैं बाज़ार के अंदर कई बार इसके जो भाव है, क्योंकि अपने पहले जनवरी के अंदर जो मिर्च लगाई थी वो कहीं ना कहीं सर्दी से ख़राब हो चुकी होगी, या अब अपने जो हरी मिर्च लगाएं, जिन लोगों की नर्सरी तैयार है वो हरी मिर्च लगाएं। और इसमें छोटी जो मिर्च होती है, तीखी मिर्च जिसे बोलते हैं, वो आपके पास है तो उसके भाव सबसे ज़्यादा अपने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो मीडियम मिर्च है उसको भी अपने को भाव है वो अच्छे मिल जाते हैं। एक बार बीच में इसका भाव डाउन आता है, लेकिन जब धान लगना यहाँ पे स्टार्ट होता है तो उस टाइम खेत खाली हो जाते हैं। जिन लोगों की मिर्च खड़ी रहती है वो फसल भी 4 से 5 महीने 6 महीने चलती है, उस समय इसके भाव है जो अगस्त में या जुलाई अगस्त में इसके भाव अच्छे मिलते हैं। बीच में इसके भाव डाउन होते हैं, लेकिन इसके अंदर खर्चा भी कम होता है और इसके साथ मिर्च लगती भी बहुत है। बीघे की अपने लाख 2-2 लाख रुपए की जो मिर्च है, मैंने एक किसान की वीडियो देखी थी, उसने 2 से 3 लाख रुपए की एकड़ की मिर्च बेची थी। तो मिर्च के अंदर अपने को अच्छा है वो मुनाफा मिलता है। बाद में अपने बात करें तो भिंडी की, जो भिंडी अपने फरवरी में लगाई गई थी वो भिंडी
अपने उसकी भाव है वो अभी अच्छे भाव मिल रहे होंगे, 70 से 80 रुपये या 90 रुपये के आसपास होंगे। जो इस समय भिंडी लगेगी वो उसके भी भाव अपने को अच्छे मिलेंगे। ये एक बार मार्केट में तेज़ होगी, वो अभी आएगी तो उसके भाव अपने को भिंडी के अच्छे लगेंगे। अच्छी कंपनी का श्री राम का है, नामधारी का है, माइको का है या वीनार की, इस तरह की बढ़िया कंपनी का आप सीड लगाएं, जिससे अपने को उत्पादन भी अच्छा मिले, बीज का ग्रो भी अच्छा हो, बीज भी कम लगेगा और आपको उत्पादन भी उसका रेट भी है वो बढ़िया मिलेगा। तो भिंडी भी इस समय अपने आप लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो पहले सर्दी थी, उस वजह से खीरे का जो बेलें हैं वो तैयार नहीं होती, तो इस समय अपने को पोलिया उसकी ज़रूरत नहीं है। खीरे की जो बेल है वो अपने मेड बना के और उस पर खीरे का उत्पादन भी कर सकते हैं। पोलिया उसके अंदर तो 12 महीने तक खीरा चलता है, लेकिन अभी खेतों के अंदर कम खर्चे के अंदर अपने को जो देसी खीरा है वो लगा के अपने उसका 50 से 60 रुपये अपने को भाव है वो अच्छा मिल जाता है, और अपने 60 से 70 हज़ार रुपये का, लाख रुपये का भी खीरा है वो बेच सकते हैं। उसके अलावा आप इस समय जो बेल वर्गीय फसलों के अंदर बात करें तो तर है वो आप लगा सकते हैं, अभी ग्रो हो जाएगी, 15 तारीख के आसपास अपने को लगा देना है। उसके साथ साथ टिंडा है वो भी अभी लगता है, और टिंडे की फसल है वो 3 महीनों की है, और कई बार अपने को लाख लाख रुपए की बीघे की जो टिंडी है, टिंडा सबसे अच्छा जो टिंडा होता है माइको कंपनी का होता है। इनके अंदर अपने को क्या करते हैं किसान लोग होते हैं वो कुछ एक मोनो का स्प्रे करते हैं, अच्छे टेक्निकल का अपने को इसके अंदर स्प्रे करना है। जो इसके अंदर थ्रिप्स वगैरह का अटैक होता है या तेला वगैरह का अटैक होता है, तो उसके लिए अपने को अच्छी कंपनी का स्प्रे करना है। इसके साथ साथ अपने को इसके अंदर न्यूट्रेंट का स्प्रे है, जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, जो 6 एलिमेंट है, जो मैंने आपको बताता रहता हूँ, वेजमोर है या प्रो किसान है या माइक्रो फूड है, एरिज का एग्रोमीन है, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे अपने को टाइम टू टाइम अपने को फसल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़रूर ही करना चाहिए। फसल का प्रोडक्शन दो ही तरीके से बढ़ सकता है, अच्छा न्यूट्रेंट देंगे और अच्छा सीड सिलेक्शन करेंगे, तभी अपने फसल का या वेजिटेबल का जो उत्पादन है वो बढ़ता है। किसान भाइयों, उसके अलावा अपने को बैंगन की भी अगर नर्सरी की जिन किसान भाइयों के तैयार है वो ट्रांसप्लांट करके, या जिनकी नहीं तैयार है वो अभी नर्सरी डाल के और उसकी ट्रांसप्लांट है वो अप्रैल तक है वो कर सकते हैं। इस समय नर्सरी अच्छी से लग जाएगी, और बैंगन एक बार लगाने से अपने को उसका 1 से 1.5 साल 2 साल तक भी उसका पौधा है वो चलता रहता है। और अपने थोड़ी दूर के अंदर कभी भी कोई भी खेती पूरे बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, अपने को 1-1 बीघा, आधा बीघा या 1-1 एकड़, आधा एकड़, उसके हिसाब से अपने को अगर 8 से 10 एकड़ की अपने सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो सभी प्रकार की वेजिटेबल अपने को लगानी पड़ेगी, तभी अपने को अच्छा भाव मिलेगा। वरना अगर अपने 5 बीघा में प्याज लगा दिया, 5 बीघा में लहसुन लगा दिया, तो इससे अपने को हो सकता है दोनों के भाव डाउन आ जाए, तो तीसरी क्रॉप अपने पास कोई नहीं होगी। तो 8 से 10 क्रॉप होगी तो अपने कहीं ना कहीं एक क्रॉप के भाव कम होंगे, दूसरे के भाव कम होंगे, लेकिन जो 7 से 8 क्रॉप है उसके अपने को अच्छे भाव है वो मिल जाते हैं। करेले की फसल है वो अपने मचान विधि से भी लगा सकते हैं और बेल विधि से भी लगा सकते हैं। 3 से 4 महीनों में, 5 महीनों में अपने को अच्छा जो भाव है वो मिल जाता है इसका, ये भी लगा सकते हैं अपने। उसके अलावा अपने बात करें तो बंगा होता है जो खाने के लिए, सलाद के लिए यूज़ होता है, वो भी अपने इस समय लगा सकते हैं। उसका जो पहले लगाया था वो कहीं ना कहीं जो सर्दी की मार से या उसका वो ख़राब हो गया था, पौधे है वो बेलें जल गई थी, तो अभी अपने दोबारा है वो मेड़ विधि से लगा के और बंगा की फसल भी है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, जो अपने बात करें घिया है या लौकी है, लौकी और घिया तो दोनों सेम कैटेगरी के फसल है, तो इसमें से कोई से भी या दोनों भी अपने लगा सकते हैं। इसके लिए अपने को सबसे कम खर्च के अंदर मैं मानता हूँ जो घिया और लौकी की जो सब्जी है वो सबसे अच्छे तैयार होती है, क्योंकि इससे 8 से 10 फीट का जो गैप है वो रखना है, एक लाइन से दूसरी लाइन का जो गैप है मेड बना के उस पर अपने को लगाना है, क्योंकि इसके बेलें हैं वो 10 से 12 फीट तक चलती रहती है। घिया और लौकी की जो बेल है, लौकी है वो अपने मचान विधि से भी लगा सकते हैं, घिया है वो सीधी बेलें हैं वो अपने को लगानी है। उसके अलावा तोरई है जो धारीदार और प्लेन तोरई आती है, वो भी अपने इस समय है वो लगा सकते हैं। अच्छी ग्रोथ टाइम से अगर कोई खेती करेंगे तो ही अपने को मुनाफा है। जब भी लोग करते हैं अप्रैल में लगाएंगे, अप्रैल में तो सभी लगाएंगे, अपने मार्च में लगाएंगे तो ही अपने को उससे अच्छा न्यूट्रिशन देकर टाइम टू टाइम जो खेती होगी उसी का अपने को अच्छा भाव मिलता है। कभी लेट लगाएंगे तो उससे अपने को अच्छा भाव वो नहीं मिलता है। उसके अलावा जो 15 से 20 दिन में या 25 दिन में तैयार होती है वो फसलें मैं बात करूं तो धनिया है वो अपने लगा सकते हैं। इस समय धनिया की तुड़ाई तो 3 से 4 ही आएगी, क्योंकि इस समय गर्मी पड़ती है तो ग्रो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन वो उस समय उसका सीड निकलना स्टार्ट हो जाता है, गर्मी की वजह से वो सीड है वो निकलता है। उसके अलावा पालक है उसका भी सीड
सीड निकलना, लेकिन उसकी 2 से 3 तुड़ाई अपने कर सकते हैं। अपने को महीने भर का या कोई और फसल लगानी है, उसके बीच में अगर टाइम है महीने 1.5 महीने का, तो अपने ये दोनों फसल है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो इस समय किसान भाइयों खरबूजे की जो फसल है, ज़्यादातर जो राजस्थान के अंदर मैं बात करूं, मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं, हमारे यहाँ पे सीकर से आगे चोमू या जयपुर से वहाँ से खरबूजा आता है, तरबूज है, वो भी अपने इस साइड के अंदर या कहीं पे भी उसकी भी अभी अपने लगा सकते हैं। उसका भाव अपने को मिलेगा जून जुलाई के अंदर, अच्छा भाव है वो, गर्मियों के अंदर अच्छा मिलता है। उसके अलावा जो फ्रूट ककड़ी है वो भी अपने लगा सकते हैं, उसका भी अपने को कई बार अच्छा भाव मिल जाता है, नहीं मिलेगा कई बार कम भी भाव मिलता है। तो ये बेल वर्गीय फसलें हैं, इससे अपने को लगाने से जो ग्रीन मैन्योर है, हरी खाद है, वो मिलती है इस वजह से, तो अपने को इनका कोई नुकसान नहीं होता है। अपने ढेंचा की फसल की बुआई करते हैं, अपने को खर्चा भी लगता है, कुछ मिलता भी नहीं है। अगर वेजिटेबल अपने लगाएंगे तो इससे अपने को ग्रीन मैन्योर बनेगी, खेत की जो ज़्यादा अपने को उर्वरक शक्ति है वो मजबूत होगी। तो किसान भाइयों, ये थी मार्च के महीने में लगाई जाने वाली फसलें और सब्जियां। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी जो मार्केट के अंदर नए नए टेक्निकल आ रहे हैं उसका भी हम करेंगे भी, शॉर्ट्स के अंदर वीडियो डालें, आपको अच्छी जानकारी मिले भी। ये नई नई कंपनियों का, अच्छी जो ब्रांडेड कंपनी है, बासफ है, बायर है, सिजेंटा है, यूपीएल है, गरडा है, या अच्छी अच्छी श्री राम कंपनी है, इनका नया नया जो टेक्निकल आता है वो आपके साथ शेयर किया जाए और आपको अच्छी जानकारी मिले। लोकल आप जो चीज़ खरीदते हैं, लोकल कोई भी सीड खरीदते हैं, इससे आप बचें, क्योंकि इससे अपने को घाटे का सौदा है। ये अपने लगाएंगे क्योंकि फसल है वो 6 महीनों से एक बार तैयार होती है, 3 से 6 महीनों से, तो अपने को कोई नुकसान की जो चीज़ है वो नहीं लगानी, अच्छी कंपनी का सीड लगाना है। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी जो जानकारी है फसलों से रिलेटेड वो देते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।